नमस्कार। आज की दुनिया में भू राजनीति में काफ़ी हलचल है। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण आए हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे दुनिया के बड़े देश उनके रिश्ते बदल रहे हैं। आज हम खास तौर पर 3 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो अमेरिका रूस की जो संभावित मीटिंग है वो, फिर अमेरिका भारत के बीच जो व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है वो, और तीसरा भारत और रूस के रिश्ते जो मजबूत हो रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें मिली है मुख्य समाचार एजेंसियों और कुछ थिंक टैंक रिपोर्ट से। हमारा मकसद है कि हम इन डेवलपमेंट्स को थोड़ा समझें, ये क्यों हो रहा है, क्यों ज़रूरी है और इनका आगे चलकर क्या असर हो सकता है। तो चलिए ज़रा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले वो खबर जो काफ़ी चर्चा में है, राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन शायद जल्द मिल सकते हैं। हाँ, 2021 के बाद ये पहली सीधी शिखर बैठक होगी। बिल्कुल, और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। जी, यूएई का नाम आ रहा है और जो मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का कोई रास्ता निकालना है। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे ऐसा लग सकता है कि यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी पॉलिसी में शायद कोई बदलाव आ रहा है। कुछ चिंताएं भी हैं इसको लेकर कि कहीं ट्रंप पुतिन के पक्ष में जाने वाले किसी सीज फायर के लिए जोर न डालें। अच्छा। हाँ, जिससे फिर यूरोप और यूक्रेन वो थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं। एक बात ये भी चल रही है कि शायद ज़ेलेंस्की के साथ कोई त्रिपक्षीय बैठक हो, पर वो अभी पक्का नहीं लग रहा। देखना होगा। जी, देखना होगा कि सिर्फ एक बैठक से जमीन पर कितना असर पड़ता है। का और भारत, इनके बीच व्यापार वाला मामला थोड़ा गर्मा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी चिंता जताई है कि टैरिफ को लेकर जो ये अनिश्चितता बनी हुई है उससे व्यापार पर असर पड़ रहा है, रुकावट आ रही है। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड भी काफी क्लियर और सख्त लग रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि वो किसानों, डेयरी सेक्टर और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। भले ही अमेरिका जो ये 50% टैरिफ की बात कर रहा है उसकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़े। हाँ, लेकिन ये कीमत चुकाना कितना आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। रॉयटर्स का एक विश्लेषण है, वो बताता है कि ये जो टैरिफ है ये भारत की जीडीपी ग्रोथ को 80 बेसिस पॉइंट्स तक कम कर सकते हैं। 80 बेसिस पॉइंट्स? लगभग 0.8%। जी, 0.8%। तो ये नई दिल्ली पे एक तरह का दबाव डाल सकता है, या तो रुपए का डिवैल्यूएशन करे या फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें और सब्सिडी दें। अच्छा। की रिपोर्ट से सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, वो रिपोर्ट एक तरह से अमेरिका के कथित दोहरे मापदंड की तरफ इशारा कर रही है। वो कैसे? रिपोर्ट के मुताबिक रूस का जो फॉसिल फ्यूल रेवेन्यू है उसमें भारत का हिस्सा सिर्फ 13% है। सिर्फ 13? जबकि अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें तो उनका हिस्सा 23% है। लेकिन जो ये सख्त टैरिफ है इनका सामना भारत को ज्यादा करना पड़ रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ ट्रेड का मामला है या इसके पीछे कुछ और जियोपॉलिटिक्स भी है। ये सोचने वाली बात है, और इसी माहौल के बीच हम देख रहे हैं कि भारत और रूस अपने रिश्ते और गहरे कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, वो अभी हाल में मॉस्को में थे। हाँ, उनकी मुलाकात सर्गे शोइगु और राष्ट्रपति पुतिन से भी हुई। बड़े अधिकारियों से मिले वो जी। और दिलचस्प बात सिर्फ मुलाकात नहीं है बल्कि जो बातें हुई, फोकस था एक नई, ज्यादा न्यायपूर्ण और टिकाऊ विश्व व्यवस्था बनाने पर। नई विश्व व्यवस्था? जी, और ऐसी भी खबरें हैं कि पुतिन शायद इस साल भारत आ सकते हैं। इसके अलावा भारत बड़े डिफेंस सौदे भी कर रहा है रूस के साथ, जैसे अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 तो पहले भी लिया है भारत ने। हाँ, और अब अतिरिक्त सिस्टम की बात हो रही है। तो ये सब अगर हम देखें तो भारत की जो मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी है, किसी एक पावर ब्लॉक पर निर्भर न रहना। हाँ, कई देशों से संबंध रखना। बिल्कुल, स्वतंत्र संबंध रखना, ये उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। तो एक तरफ अमेरिका से ट्रेड टेंशन, दूसरी तरफ रूस से नजदीकी, ये जो मिक्स सिग्नल है और जो अनिश्चितता है, इसका असर तो बाजार पर दिखना ही था, खासकर सेफ हेवन समझे जाने वाले निवेशों पर। हाँ, बिल्कुल सही। सोने की कीमतें 2 हफ्ते के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। स्पॉट गोल्ड लगभग $3384.80 प्रति ऑन्स के आसपास। ये साफ दिखाता है कि बाजार में चिंता है, व्यापार को लेकर अनिश्चितता, मंदी की आशंका, और एक उम्मीद ये भी कि शायद सितंबर में अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करेगा। तो जब ऐसा माहौल होता है तो निवेशक सोने जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों की तरफ जाते हैं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि अमेरिका शायद रूस के साथ बातचीत के नए रास्ते देख रहा है
वहीं भारत एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिकी व्यापार दबाव और रूस के साथ गहरे होते रिश्तों के बीच। जी। और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो इस पूरी अनिश्चितता पर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, और ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो हम तनाव देख रहे हैं या ये जो साझेदारियां बदल रही हैं, क्या ये किसी बड़े स्थायी बदलाव का संकेत है? मतलब दुनिया में शक्ति संतुलन वाकई बदल रहा है या फिर ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए होने वाले एडजस्टमेंट्स हैं? कहना मुश्किल है अभी, लेकिन इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, आगे देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।